आप सभी ने ब्रेन हैमरेज के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन ये ब्रेन हैमरेज होता क्या है? क्या इसमें हमारे दिमाग की नस फट जाती है? अगर हाँ, तो ऐसा क्यों होता है? इससे कैसे बचा जा सकता है? इन सभी सवालों के जवाब आपको आज इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो बस इस वीडियो को एंड तक पूरा एक बार जरूर देख लें। दोस्तों, ये बात तो हम सब जानते हैं कि हमारा ब्रेन हमारे शरीर का एक सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, और अगर इसमें थोड़ी सी भी परेशानी आ जाती है तो ये हमारे पूरे शरीर पर असर डालती है, और इसी वजह से हमारे ब्रेन को सुरक्षित रखना बेहद जरूरी हो जाता है। हमारे ब्रेन में कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं, और इन्हीं समस्याओं में ब्रेन हैमरेज भी शामिल है। ये ब्रेन हैमरेज ब्रेन की आर्टरी फटने की वजह से होता है। दोस्तों, ये ब्रेन हैमरेज जानलेवा और काफी सीरियस कंडीशन होती है, और जिसमें पेशेंट की जान भी जा सकती है। अब ज्यादातर लोग ब्रेन हैमरेज के बारे में जानते तो हैं, लेकिन उन्हें इस बात की जानकारी नहीं होती है कि इस दौरान शरीर में किस तरह के बदलाव होते हैं। दरअसल ब्रेन हैमरेज में ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग होने लगती है, यानी कि हमारे सिर के अंदर नस फटने की वजह से खून का बहना, और मेडिकल टर्म में से इंट्राक्रैनियल हैमरेज के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन ब्रेन हैमरेज को लेकर एक सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर ये होता कैसे है और इससे कैसे बचा जा सकता है। ये ब्रेन हैमरेज के कई कारण हो सकते हैं, जैसे किसी व्यक्ति के सिर में गंभीर चोट लग गई हो, कोई कार या फिर बाइक एक्सीडेंट, और हमारे सिर पर किसी भी तरह से चोट लगने से ब्रेन हैमरेज हो सकता है। और इन सब के अलावा हाई ब्लड प्रेशर की वजह से भी दिमाग की नसों की ब्लड वेसल्स की दीवारों को नुकसान पहुंच सकता है, और ब्लड वेसल्स की दीवारें अगर डैमेज हो जाती हैं तो ये भी ब्लड वेसल्स में ब्लीडिंग या फटने का कारण बन सकती है। इसके अलावा ब्रेन में होने वाली ब्लड क्लॉटिंग की वजह से भी ब्रेन हैमरेज हो सकता है। आर्टरीज पर फैट जमा होने या एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से भी ब्रेन हैमरेज का खतरा बढ़ जाता है। टूटा हुआ सेरेब्रल एनोरिज्म, यानी कि ब्लड वेसल्स की दीवारों में एक कमजोर स्थान जो फूल जाता है और फट जाता है। इसके अलावा दिमाग की नसों की दीवारों के अंदर अमाइलाइड प्रोटीन, यानी कि सेरेब्रल अमाइलाइड एंजियोपैथी की वजह से भी ब्रेन हैमरेज हो सकता है। ऐसे ही ब्रेन ट्यूमर जो दिमाग की टिश्यूज पर प्रेशर डालता है, इससे भी ब्लीडिंग हो सकती है और ब्रेन हैमरेज हो सकता है। ब्रेन हैमरेज कैसे होता है? दोस्तों, ब्रेन हैमरेज के कई कारण हो सकते हैं। जब हमारे ब्रेन को सही मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है तो हमारे ब्रेन के सेल्स मरने लगते हैं, और ऐसे में हमारी बॉडी की एक्टिविटी पर असर होने लगता है, जिसे इंट्राक्रैनियल हैमरेज या सेरेब्रल हैमरेज कहा जाता है। और ऐसे में अगर 3 से 4 मिनट से ज्यादा समय तक ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो इससे हमारे दिमाग की नसें बुरी तरह से प्रभावित होती है, और ऐसे में हमारे शरीर के किसी भाग में लकवा मारना, शरीर का कोई हिस्सा सुन्न हो जाना या कमजोरी होना, खाने पीने में दिक्कत होना, आंखों की रोशनी पर असर पड़ना, दौरे पड़ना और सिरदर्द होना, इसकी वजह से इंसान की मौत भी हो सकती है। वैसे देखा जाए तो ब्रेन हैमरेज एक प्रकार का स्ट्रोक होता है जो ब्रेन में आर्टरीज के फटने की वजह से होता है, और इस कंडीशन में आसपास के टिश्यूज में ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, और जिस वजह से हमारे ब्रेन के सेल्स मर जाते हैं। अगर आसान भाषा में कहें तो हमारे दिमाग में नस फटना ही ब्रेन हैमरेज होता है, और नस फटने के बाद खून बहने की कंडीशन ही हैमरेज स्ट्रोक की स्थिति होती है। और आपको बता दें कि इस ब्रेन हैमरेज को सेरेब्रल हैमरेज भी कहा जाता है। लेकिन यहाँ एक सवाल ये भी आता है कि हम ब्रेन हैमरेज से कैसे बच सकते हैं। ब्रेन हैमरेज से बचना है तो हमेशा अपना ब्लड प्रेशर चेक कराते रहें, और खास तौर पर हाई ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट को तो अक्सर अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाते रहना चाहिए। साथ ही हाई कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में करने के लिए वजन का कंट्रोल में रहना बेहद जरूरी है। ऐसे में शराब कम पिएं और साथ ही हेल्दी डाइट लें और रोजाना एक्सरसाइज करें। और अगर किसी को डायबिटीज है तो हमेशा शुगर को कंट्रोल में रखें। तो दोस्तों, अब आपको समझ आ गया होगा कि ब्रेन हैमरेज क्या होता है और ये कैसे होता है। आशा करते हैं आप सभी को ये जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।